हेलो एवरीवन, हरी तो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है तो कैसे अरेस्ट करा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में यानी जो सीआरपीसी में सेक्शन बताया हुआ था उस सेक्शन के बारे में बताऊंगा, और जो न्यू सेक्शन है बीएनएस का यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का, वो आपको क्या है वो भी बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में है। ठीक है, सो आज इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड बीएलएलबी की नोट्स अगर ऑनलाइन क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी लॉ सब्जेक्ट्स की जितने भी सारे लॉ सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप इजीली ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल हो जाएगा, वहां जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आज से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन की हम बात करें तो सीआरपीसी में सेक्शन 41 में उसे डिफाइन करा गया था, 41 और 41A में। जबकि हम बीएनएस की बात करें यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो डिफाइन करा हुआ है वो सेक्शन 35 में डिफाइन करा हुआ है कि कब किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करा जा सकता है। सो विदाउट वारंट कब अरेस्ट करा जा सकता है किसी भी पर्सन को, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये समझिए आप कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, उसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आती है कि जब किसी भी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हो रहा है तो वहां पर पुलिस विदाउट एनी वारंट यानी उसे समन्स नहीं भेजेगा या वारंट नहीं भेजेगा, विदाउट एनी वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है प्रेजेंस में रहकर, ठीक है, किसी ऑफिसर को राइट है कि वो डायरेक्ट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। सो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन जो इसमें आती है वो ये आती है कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की कोई भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे ये सुनकर लगता है कि ये ऑफेंस वाकई में ही हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में भी पुलिस क्या करती है, उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर किसी भी पर्सन के किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के करने की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीन्स कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी 7 साल से ज्यादा तक की उसमें सजा है, ऐसा कोई उसने ऑफेंस करा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में पुलिस उसे डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, सो अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसमें कि ऑफेंस होने का उसे पूरा कंफर्म है कि ऑफेंस हुआ है, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप पुलिस विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, और सीआरपीसी में किसके अकॉर्डिंग बताया है, सीआरपीसी में सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें कवर करी गई हैं। तो आगे क्या है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के बाद पकड़ लेती है। दूसरी बात, क्यों अरेस्ट कर सकते हैं क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, कि अगर वो पर्सन क्या है, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के दोबारा इस ऑफेंस को कमिट कर सकता है, तो भी उसे विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है। फिर और कौन सी सिचुएशन है जहां पर कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, तो जहां पर पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी एविडेंस हैं, जो भी केस से रिगार्डिंग एविडेंस है, उन्हें टेम्पर कर सकता है। ठीक है, यानी उससे छेड़छाड़ कर सकता है वो पर्सन। ऐसी कंडीशन में क्या है कि पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, फिर जो आती है कंडीशन वो आती है कि जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं, वो रीजन ये कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट एनी वारंट। एक रीजन ये भी रहता है कि उसकी एक ये चीज होती है कि उन्हें लगता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर एक बार ये छूट गया तो फिर क्या है कि दोबारा वापस कभी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करेगा। तो इस वजह से भी पुलिस ऑफिसर समटाइम क्या करते हैं, विदाउट एनी वारंट भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। सो ये कुछ कंडीशंस दी गई थी सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग। मैंने इन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी कि पुलिस ऑफिसर किन कंडीशंस में विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करें। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड फुल वीडियो को वॉच करें, क्योंकि तभी आपको क्या है, जो भी ये वीडियो है वो आपको इजीली समझ आ पाएगी, जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो भी लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें उनका सीआरपीसी या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का सब्जेक्ट है। और एक चीज और कि अगर आप भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या बीएनएस या इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि न्यू है, उनके बारे में अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर भी वीडियो प्रिपेयर करेंगे आप सभी लोगों के लिए। सो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।